आज मैं आपके साथ मेरे ज़िंदगी के वो पल शेयर करना चाहती हूँ जिसने मुझे हर वक़्त मोटिवेट किया है। कैसे मैं अपनी उन कठिन परिस्थितियों में भी खड़ी रही हूँ जब मुझे लगा होगा कि अब मुझसे नहीं होगा। कैसे मैंने अपने आप को तो सँभाला ही है, साथ ही मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी अपनी लाइफ़ को एक नए नज़रिए से देखें, अपने आप को इस संघर्षपूर्ण जीवन की ओर किस प्रकार से समर्पित करें, कैसे अपने आप को टूटने ना दें। और हर वक़्त अगर ये फीलिंग आती है कि मेरे बस का नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं कभी सिलेक्शन नहीं ले सकती या फिर मैं इस चीज़ के लिए थोड़ी ना बनी हूँ, मेरी तो ये घर गृहस्थी है, मुझे इसी में ही शायद अपनी लाइफ़ को बिताना है। आपके मन में अगर ढेरों ऐसे विचार आते हैं, आप अपने संघर्षपूर्ण जीवन को छोड़ना चाहते हैं और लगता है कि नहीं बस इतना ही, अब मेरे से नहीं होगा, तो शायद मेरी लाइफ़ के ये कुछ पल आपके साथ कुछ ऐसी कंडीशन ला दें कि हाँ, हम भी तैयार हैं अपने इस संघर्ष के लिए, हम भी तैयार हैं अपनी इस लाइफ को एक अच्छी दिशा देने के लिए। तो मैं आज आपसे अपनी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड मैंने क्यों चुना, किस लिए मुझे इसी का क्रेज है, साथ ही साथ कौन-कौन से उतार-चढ़ाव आए, कैसा संघर्ष मैंने देखा है और क्यों मैं इतनी ज़्यादा इसके प्रति समर्पित हूँ कि मुझे ये लेना ही है। क्या कमी रही थी मेरे पहले एग्ज़ाम में और ये जो दूसरा मेरा अटेम्प्ट है, इसको मैं किस प्रकार से सँवार रही हूँ, कौन-कौन सी कमियाँ दूर कर रही हूँ, हर एक बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ ताकि आप भी अपनी इस जर्नी को बहुत सुंदर बना सकें और साथ ही साथ अपनी सिलेक्शन तक पहुँच सकें। उस पर आते हैं कि हम कैसे अपने संघर्ष को अच्छा बना सकते हैं। मैं आपसे शेयर करती हूँ मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट, जब मैंने ये पहली बार डिसाइड किया कि थर्ड ग्रेड की जॉब शायद मेरे लिए सब मतलब पूरी तरह से कंफर्टेबल नहीं है, मैं अपना 100% उसमें नहीं दे पाऊँगी। कि हाँ, मुझे बच्चों को पढ़ाना अच्छा लगता है लेकिन मेरा जो लेवल है वो बड़े बच्चों के साथ अच्छा रहेगा, मैं उन्हें बहुत अच्छे से पढ़ा सकती हूँ, उन्हें अच्छे से समझा सकती हूँ, तो मुझे फर्स्ट ग्रेड को चुनना चाहिए या फिर कॉलेज लेक्चरशिप को चुनना चाहिए। तो ये दोनों ऑप्शन मुझे सही लगे और उसमें से भी ज़्यादा बेटर मुझे लगा फर्स्ट ग्रेड वाला कि हाँ, मुझे एक बार फर्स्ट ग्रेड को बहुत अच्छे से समर्पित होकर करना चाहिए ताकि मैं आगे की राह और अच्छी चुन सकूँ। फर्स्ट ग्रेड को जब मैंने चुन लिया तो उसके बाद ये बात सामने आई कि अब कैसे क्या होगा। मेरी फैमिली के बारे में आपको मैंने पहले भी बताया है लेकिन आज स्पष्ट शब्दों में बता रही हूँ कि हम 5 लोगों की फैमिली है। मैं, मेरे हस्बैंड, मेरे 2 बच्चे और मेरे ससुर जी। मेरी सास नहीं है। अब जब पूरा परिवार आप पे डिपेंड करता हो, साथ ही साथ आप पे बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ हों, तो इस दौरान बहुत सी ऐसी नेगेटिविटी भी हावी होती है कि कैसे होगा, कैसे मैनेज होगा। घर के ढेरों काम भी होते हैं, बच्चों को संभालना भी होते हैं, जबकि बच्चे इतने समझदार अभी है नहीं कि वो अपना खुद का कर सकें। मेरा बड़ा बेटा अभी 5 साल से ऊपर चल रहा है, मतलब 5.5 का होने वाला है और जो दूसरा बेटा है वो 3 साल का हुआ है, तो इस समय उन्हें भी मेरी ज़रूरत है। और जब मैंने इसकी स्टार्टिंग की थी तो 1 साल पहले आप मान सकते हैं कि बेबी छोटे ही रहे होंगे और छोटे हो जाते हैं, तो उस दौरान तो आप ये मान लीजिए कि और ज़्यादा मेहनत थी कि उन्हें पूरा समय चाहिए था। फिर भी मैंने उनके साथ रहते हुए ही पढ़ाई की है कि जल्दी उठना, अपना सुबह का एक शेड्यूल फिक्स किया कि हाँ भाई 4 बजे के समथिंग उठ जाओ और उठने के बाद जब तक आप थोड़ा-सा भी अगर यहाँ कर सको, जैसे 1-2 घंटे की पढ़ाई आपने सुबह खींच ली, तो आप अपने अंदर एक संतुष्टि पाते हैं कि हाँ, मैं बहुत अच्छा कर सकती हूँ। तो मैंने भी कुछ ऐसा ही किया कि सुबह जल्दी उठो, आराम से अपना सुबह के टारगेट्स पूरे करो कि हाँ, थोड़ा बहुत सुबह अच्छे से हो जाए। उसके बाद मैं अपने घर के कामों में लगी कि हाँ, मुझे घर के काम करने हैं। उस दौरान बच्चों का भी किया, जैसे बड़े बेटे को स्कूल भेजना था तो उसकी टिफ़िन वगैरह का किया, छोटा बेबी जो था उसे दूध वगैरह भी पिलाने होते थे, उसके बहुत सारे नखरे उसे झेलना, मतलब हाँ, उसके साथ बराबर भी होना पड़ता है। जैसे वो चाहे तो उसके साथ थोड़ी देर खेलो भी, उसको समझाओ भी, उसको मनाओ भी, मतलब बच्चे अपना पूरा दिखाते हैं तो उनको वैसे हैंडल भी करना पड़ता है। आप बहुत अच्छे से जानती हैं अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो दोनों को मैनेज करते हुए मैंने बहुत कुछ किया। उस दौरान जब बच्चों का करती थी, घर का करती थी, तो मैं कोशिश करती थी कि टाइम
मतलब ऐसे ही वेस्ट ना हो, तो मैंने हमेशा ये किया कि अपने फ़ोन में जो भी वीडियोज़ वगैरह मुझे सुनने होते थे, जो भी टॉपिक्स मुझे पढ़ने होते थे, उनकी ऑडियोज़ में चला के रखती थी कि हाँ, अपने ईयरफ़ोन को कानों में सेट करके रखो। फ़ोन को मैं दूर ही रखती थी, ईयरफ़ोन मैंने दूसरे वाले ले रखे हैं, आपके साथ सजेस्ट करूँगी कि कौन से आपको लेने चाहिए। वो वाले ईयरफ़ोन मेरे कान में होते थे और घर-घर में उनका नेटवर्क पकड़ लेता है अच्छे से, तो फ़ोन मैं दूरी पे रखती थी और बच्चों के साथ-साथ भी मैं पढ़ाई करती रहती थी कि हाँ, चलो मैंने ये वाला जो टॉपिक है एक बार सुन लिया है, सर ने इसके बारे में ये बताया था, मैम ने इसके बारे में ये बताया था, तो मुझे वो थ्योरी एक बार अच्छे से समझ में आ जाती थी। उसी के साथ-साथ मैंने ऐसी बहुत सी रिवीज़न टेक्निक्स भी वहीं पे लगाई कि हाँ, ये पढ़ा था, तो बच्चों के साथ ही उसे रिवाइज़ भी किया। आप एनी टाइम बच्चों को फ़ोन नहीं दे सकते, एनी टाइम बच्चों को टीवी नहीं दिखा सकते। माना हम माँओं की मजबूरी हो जाती है कि बच्चा सेफ भी रहे, बच्चे को हम अपनी नज़र के सामने रख सकें, बच्चे को कहीं पर भी ऐसी कोई प्रॉब्लम ना हो कि बच्चा कहीं निकल गया और हम अपने काम में व्यस्त रहे, तो कुछ भी हम ऐसा नहीं चाहते। इस वजह से मजबूरी में हम फ़ोन भी देते हैं और टीवी भी। अदरवाइज़ मेरा मानना है कि बहुत कम माँ ऐसी होगी जो अपने बच्चे का बुरा चाहेगी, उसे फ़ोन देगी या उसे टीवी दिखाएगी। मैं हर उस माँ की फीलिंग समझ सकती हूँ जो इस समय ये मजबूरी वाला सौदा करती है कि हाँ, मुझे रसोई के काम करने हैं, मैं प्रॉपरली वहाँ बिज़ी हूँ, तो मैं अपने बच्चे को किसी को हैंडओवर करूँ कि हाँ, कोई घर में बड़ा है तो उसे सँभला दूँ। लेकिन अगर ऐसा कोई अवेलेबल ही नहीं है तो वो लोग क्या करेंगी? अपने बच्चों को खिलौनों में या फिर घर गृहस्थी में व्यस्त रखेंगी। तो ऐसा तो ज़्यादा तब पॉसिबल होता है जब आप उन पे ध्यान दे पाएँ, जबकि आप किचन में पूरी तरह से व्यस्त हैं तो उन पे ध्यान नहीं दे पाएँगी, तो उस समय आप क्या करेंगे? फ़ोन वगैरह देंगी। फिर भी मैंने कोशिश की कि मैं अपने बच्चों को ना के बराबर फ़ोन दूँ, मैंने पूरे दिन का स्क्रीनिंग टाइम उनका घंटे भर से ज़्यादा नहीं रखा कि हाँ, घंटा भर लास्ट है, वो भी तब जब मेरी मजबूरी हो जाती थी कि अब घर के काम में मुझे पूरी तरह से लगा रहना है, उस पे ध्यान नहीं दे पाऊँगी, तब जाकर मैंने उसे टीवी चला कर दिया है। फ़ोन तो आज तक भी मैंने अपने बच्चों को नहीं दिया है और उम्मीद है आप भी कोई सेकंड रास्ता ही निकालेंगे। टीवी चलाना ज़्यादा आसान है बजाय फ़ोन चलाने के, लेकिन उसकी भी एक लिमिट रखिएगा, उसे भी कम रखिएगा। और जब भी आपको लगे कि आप पूरी तरह से उनके साथ रहते हुए भी पढ़ पा रही हैं, तो ज़रूर अपना बेस्ट ढूँढिए और अपने लक्ष्य पर अपनी नज़र गड़ाए रखिए। ये जो बातें मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, ये मैंने अपनी इस स्ट्रगल लाइफ़ से ही सीखी हैं कि हम जो भी करना चाहते हैं, इन ज़िम्मेदारियों के साथ ही करना होगा। हमें हमारे काम को मैनेज करना होगा। सुबह के काम आप मैनेज कीजिए, शाम के काम आप मैनेज कीजिए। बाकी आप ये सोचिए कि काम पूरी ज़िंदगी के हैं और इसे हम जितना करेंगे ये उतना ही बढ़ता जाएगा। यकीन ना हो तो करके देख लीजिए कि पूरे दिन आप व्यस्त हैं, हर वक़्त ये लग रहा है ये पड़ा है, ये पड़ा है, ये काम करना है, वो काम करना है, ठीक है? और एक नज़र में ये सोच कर देखिए कि ये काम तो ऐसे ही हो जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये कल हो जाएगा या फिर ये तो मैंने पहले ही किया था, ये ऐसा ही रहने वाला है। मतलब कुछ भी आप लॉजिक लगा सकती हैं और आप काम को कम कर सकती हैं कि जो भी इम्पोर्टेंट काम्स लगे उन्हें आप पहले कर दीजिए और जो भी आपको नहीं लगता है कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इसके बिना भी काम चल सकता है, उसे इग्नोर भी कर दीजिए। आपकी पहली प्रायोरिटी में आपके बच्चे और दूसरा आपका लक्ष्य आता है। बस उन्हें मैनेज करके चलिए, आप बहुत अच्छा कर लेंगी। अब आप कहेंगे कि मैम फिर आपके इस स्ट्रगल का क्या हुआ? मैंने बहुत कुछ किया, बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय किया, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम मैंने ही थोड़ी-सी क्रिएट कर दी कि सब कुछ ध्यान में रखते हुए एक छोटा-सा आलस वाला पॉइंट छोड़ दिया कि फर्स्ट पेपर में केवल उतना ही हिस्सा किया जिस पे अब तक के पेपर्स आए हुए थे। मतलब जो नया पैटर्न आरपीएससी ने अभी-अभी अपनाया, फर्स्ट पेपर में थोड़ा-सा टफनेस डाल दी, तो बस वो मेरी हार का रीज़न बना इस पहले वाले अटेम्प्ट में। ये जो लास्ट ईयर पेपर हुआ आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का मैंने दिया, उसमें मेरा सिलेक्शन ईज़िली हो जाता यदि मैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर पे थोड़ा और ध्यान देती। तो वहां पर मात्र एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन से चूकने की वजह से मेरी कंडीशन कुछ ऐसी हुई कि वो अटेम्प्ट मेरा ऐसे ही चला गया। लेकिन जो सीख मुझे वहां से मिली
उसे मैंने इस बार अपनाया है कि हमें फर्स्ट पेपर की प्रायोरिटी को और ज़्यादा बढ़ाना होगा। फर्स्ट पेपर को अपन जितना ज़्यादा फोकस करेंगे उतना बेटर है। कि आप यदि ये सोच रही हैं कि मेरा सब्जेक्ट स्ट्रांग है तो मैं बहुत कुछ कर जाऊंगी, तो ये हमारी गलतफहमी हो जाती है। हमें दोनों की ही प्रायोरिटी इक्वली लेकर चलना होगा कि अगर हम दोनों में 40% का जो दिया हुआ है कि हाँ आपको 40% लाने ही हैं, तो हमें हमेशा उसे ये लेकर चलना है कि दोनों पेपर्स में 70 to 80% तो मुझे लाना ही है। तो ये वाला अगर क्राइटेरिया हम लेकर चलते हैं तब जाकर हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि हम अगर गिरे तो भी पास तो हम जरूर हो जाएंगे। तो हमें भी कुछ ऐसा ही करना है कि फर्स्ट पेपर को स्ट्रांगली तैयार करना है। ये गलती मैंने अपने पहले अटेम्प्ट से सीखी है। बाकी सब कुछ बेस्ट चला था, कोई कमी नहीं रही, तो मैंने अपने आप से ही ये कहा कि गलती हुई है तो एक्सेप्ट करो और इसी को इम्प्रूव करो। और हर एक बात जो हमें पहले से पता है, देखो आप चाहे माने ना माने, आपके अंदर जो भी प्रॉब्लम्स हैं, आप जहां कहीं पे भी गलत हैं या फिर आप क्या करने वाली हैं, इसका रिजल्ट क्या होगा, साथ ही साथ आप कहाँ अपने इस काम में गलती कर रही हैं, ये हर बात हर एक व्यक्ति को पता होती है। कि हाँ ये अगर आप तैयारी कर रही हैं, आप तैयारी में कितनी अच्छी हैं ये बात भी आपको पता है, आप तैयारी में कहाँ गलती कर रही हैं ये भी आपको पता है, क्या इम्प्रूव कर देना चाहिए वो भी आपको पता है। बस गलती यहाँ है कि हम उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और उसे पालन नहीं कर रहे हैं। आज से आपके मन में जो भी विचार आते हैं, देखो विचार आपके मन में जरूर आए होंगे, जरूर आपके मन ने कहा होगा कि इस दिशा में चलो, तो बस उस दिशा में चलते चलिए। आप एक अच्छा अपना व्यक्तित्व तैयार कीजिए, साथ ही साथ अपने आप को इस पढ़ाई में व्यस्त रखिए। दुनियादारी में व्यस्त रहने की जरूरत नहीं है। आप अपनी लाइफ को जी सकती हैं, क्योंकि हर वक्त दूसरों पर डिपेंड रहना भी अपनी लाइफ में हार के बराबर लगता है। क्योंकि कई बार सामने वाले से ना भी सुननी पड़ती है, तिरस्कार भी सुनना पड़ता है, अपने स्वाभिमान पे चोट भी खानी पड़ती है। लेकिन जब बात आती है सेल्फ की कि हाँ मेरे पास है वो ताकत जिससे कि मैं अपने लिए अपना कर सकती हूँ, तो आपको कोई हराने वाला नहीं रहता। और उसी समय दुनिया की और आपके परिवार की नजर भी आपके लिए बदल जाती है। तो कोशिश करते रहिए, जिंदगी हर एक महिला की आपके जैसी ही है, हर कोई आप ही की तरह संघर्ष कर रहा है। कभी भी ये मत सोचिए कि देख सामने वाले की लाइफ कैसी है। सामने वाले की लाइफ जो आपको दिख रही है उसके पीछे भी ढेरों ऐसे कारण होते हैं जो कि उसे कमजोर बना सकते हैं, लेकिन वो उस कमजोरी से लड़ता है, उस कमजोरी के लिए खड़ा रहता है और उसे इम्प्रूव करते हुए अपनी कमजोरी को अपना वो वाला गुण बना लेता है जिसकी वजह से वो आगे आ सके। तो आप भी आज से अपनी कमजोरी इस पे काम कीजिए कि हाँ मुझे अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस लाना है, मुझे अपने अंदर वो चेंज लाना है जिससे कि मैं आगे बढ़ सकूं। मुझे डरना नहीं है कि ना मैं दुनिया से डरूं, ना मैं अपने आप से डरूं। क्यों डरूं भाई, जिंदगी मेरी है, इसे मैं जीतना चाहती हूँ, तो जितना भी कर सकूं बेस्ट करूं। कि हाँ ये वाले पॉइंट्स अगर मैंने चुने हैं कि मुझे इस ग्रेड की तैयारी करनी है, सेकंड ग्रेड हो चाहे फर्स्ट ग्रेड हो चाहे कुछ भी हो, आप सबको मैनेज कर सकते हैं, आप सभी में आगे बढ़ सकते हैं। रणनीति आप खुद तैयार कीजिए कि मुझे सुबह से लेकर रात तक कितना समय निकल सकता है। कि हाँ ये मेरे 24 घंटे का शेड्यूल है, इसमें से 5-6 घंटे की अगर मैं नींद अलग कर दूं तो बचा हुआ जितना भी समय यानी कि 18 घंटे 19 घंटे जो ये हैं, इसे मैं कैसे खर्च करूं, कितना समय मुझे घर के कामों में देना चाहिए, कितना पर्सनली मुझे मेरे बच्चों के साथ बिताना चाहिए। और उसके बाद भी अगर मैं 8 से 7 घंटे या फिर 10 घंटे के बराबर आप कितना भी दे दीजिए, कि हाँ 5 से कम नहीं होना चाहिए, 5 से ऊपर आप जितने भी घंटे देते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन कोशिश करना ना छोड़े और जो समय मिले ना उसको बेस्ट अपना 100% दे दीजिए और अपनी पढ़ाई पे खर्च कर दीजिए। आप कर लेंगे, आप 100% कर लेंगे, आप नहीं टूटेंगे।